आपने दुर्गा चालीसा पढ़ी है? दुर्गा चालीसा में क्या लिखा गया? अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया। अकबर का नाम हटवाएंगे आप दुर्गा चालीसा से? पहले लोकतंत्र से देश चलता था जब मुस्लिम आक्रांताओं का देश था। आप बताइए, जब बाबर, शाहजहां और अकबर ने जब इस देश पे राज किया तब देश में लोकतंत्र। काशी मथुरा जारी है, ताजमहल की बारी है। आखिर आप सुनिए, चुप रहिए, पत्रकारिता मत करिए। इस देश के लोकतंत्र को आपने खात्मा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में मुद्दा भुनाने के लिए जिस तरह से भगवान राम को इन्होंने बेचने का काम किया, उसी तरीका से इन्होंने हमारे शंकर को बेचने का काम कर रही है। हमारे साथ है श्रवण पांडे। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? अब मुस्लिम हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है। आप देख के आए? आपको दिखाई दिया कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक का ज्ञान लेके आप इस देश की जनता को गुमराह करने का तो नहीं करने के बाद नहीं, आप बताइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का और स्ट्रीम मीडिया के जरिए जो भुनाया जा रहा है, आप देख के आए? आप देख के आए साक्ष्य को? नहीं, इस देश में नहीं तो ज्ञानवापी मस्जिद का आखिर इस देश में मुद्दा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश में मुद्दा भुनाने के लिए जिस तरह से भगवान राम को इन्होंने बेचने का काम किया, उसी तरीका से इन्होंने हमारे शंकर को बेचने का काम कर रही है। आखिर वोट की राम को बेचने का काम, बिल्कुल। आप बताइए, चंदा चोरी करने का काम नहीं किया बीजेपी ने। अयोध्या में जिस तरह से बीजेपी ने चंदा चोरी की सबसे बड़ी मिसाल है भारतीय जनता पार्टी है। शायद जिस तरह से भगवान के नाम पे कहा गया था कि अयोध्या तो जाके है, काशी मथुरा बाकी है। आप बताइए, अयोध्या तो आप क्या नारा हो गया? काशी मथुरा जारी है, ताजमहल की बारी है। आखिर आप सुनिए, चुप रहिए, पत्रकारिता मत करिए। इस देश के लोकतंत्र को आपने खात्मा कर दिया है। आखिर बताइए, धार्मिक स्थल एक्ट 1991 है, आपने उसका उल्लंघन करने का काम किया नहीं? कोर्ट, अच्छा कोर्ट, अब बताइए, कोर्ट ने आदेश दिया है तो कानून जो बना है उस कानून का उल्लंघन किया गया नहीं किया गया? आखिर ये एसआई अगर उसकी वीडियोग्राफी करता है, अगर 3 दिन तक वीडियोग्राफी करती है, शाम को ऐसा माहौल बनाया जाता है बाबा मिल गए। आखिर भगवान शंकर, काशी भगवान शंकर की नगरी है। आखिर जो वहां पे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव स्वयं विराजमान होते हैं, लेकिन क्या जो वहां पे श्रृंगार गौरी मंदिर है और ज्ञानवापी मस्जिद है। आखिर ये जो लोग अपने अपने तथ्यों को बना रहे हैं, इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ज्ञानवापी दोनों पक्षों का कह रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए, जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, मीडिया सीधे तौर पे सबसे बड़ी मीडिया गुमराह किया जा रहा है कि वहां पे शिवलिंग मिला, वहां पे फव्वारा मिला। आखिर आप बताइए, जब इस देश में मुगल के हिसाब से क्या देखिए, आप बताइए, पहले लोकतंत्र से देश चलता था जब मुस्लिम आक्रांताओं का देश था। आप बताइए, जब बाबर, शाहजहां और अकबर ने जब इस देश पे राज किया तब देश में लोकतंत्र। इस वक्त देश में लोकतंत्र नहीं था, तो देश के कानून को मानेंगे नहीं मानेंगे? तो कानून नहीं, कानून आप बताइए, तो उस कानून का क्या होगा? जो इस देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव नहीं थे शायद? आपके हिसाब से देश में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरसिम्हा राव देश के हिसाब से नहीं, तो वही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी है ही नहीं भाई। कौन है देश के प्रधानमंत्री? वो संघ वाले हैं, मोहन भागवत। संघ की विचारधारा को जिस तरह से फैलाया जा रहा है, एक नए परिप्रेक्ष्य में हिंदू राष्ट्र को, इस देश की जनता को गुमराह कर। आपको हिंदू राष्ट्र दिक्कत क्या है? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो मैं कहता हूं, अगर बीजेपी हिंदू हितैषियों की पार्टी है तो हिंदुओं को सबसे पहले रोजगार दे, हिंदुओं को बेहतर शिक्षा दे। आखिर हिंदुओं के हाथ में सरकार से आप विरोध करे, लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बहुत फंडिंग आ रही है आपको। देखिए, आप हमें ज्ञान नहीं देंगे कि क्या हम देश के लोकतंत्र के लिए, हम देश की आवाज हैं, ठीक है? अगर इस देश में आप बताइए, जिस तरह से बीजेपी एक प्रोपोगंडा बनाती है, बीजेपी के एजेंडे में ऐसे बहुत से हजारों और लाखों मस्जिद हैं जो बीजेपी इस देश में अपने एजेंडे में हमेशा जोड़ने का काम करेगी, लेकिन हम हमेशा सच के लिए आवाज उठाए हैं। अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता, अगर देश में तानाशाही होती, मुस्लिम आक्रांताओं ने जिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दी गई थी, उनको वापस से मंदिर बना दिया जा रहा है, तो आपको दिक्कत क्या है? आप सुनिए, आप हिंदू समाज से आते हैं, आपने दुर्गा चालीसा पढ़ी है? दुर्गा चालीसा में क्या लिखा गया? अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया। अकबर का नाम हटवाएंगे आप दुर्गा चालीसा से? हटवाइए, हटवाएंगे नहीं, नहीं, आप बताइए, किताबों से आप हनुमान चालीसा, अगर दुर्गा चालीसा से आप नाम हटवाएंगे ना,
तो ऐसे बहुत से सारे शब्द हैं। शायद आजादी शब्द अरबी होगा, फारसी होगा, पुर्तगाली होगा। कुछ दिन बाद अब शब्दों का बहिष्कार करेंगे। आखिर इस देश को, आप देश की जनता को, आपको मुस्लिम आक्रांताओं से इतना प्यार क्यों है? देखिए सुनिए, हमें ना अंग्रेजों से प्यार था, ना हमें मुगलों से प्यार था। अगर भारत 1947 के बाद अगर आजाद ना हुआ होता तो देश में मुसलमान और देश का हिंदू, देश का सिख, देश का ईसाई इस देश में ना होता। अच्छा। सबसे बड़े सामाजिक सौहार्द की बात है कि ये देश सभी धर्मों का है। आप बताइए, गुरुद्वारा आप जाते हैं नहीं जाते हैं? गुरुद्वारा पे आप जाके देखिए कितने गरीब लोग, कितने लोग भोजन करने का काम करते हैं। आप कल को आप कहेंगे कि गुरुद्वारे के नीचे भी मंदिर है, कल को आप कहेंगे गिरजाघर के नीचे मंदिर है, कल को आप कहेंगे मस्जिदों के घर के नीचे मंदिर है। आखिर तो याचिका लगी है ना, अगर लगता तो आप याचिका लगाओ कोर्ट में। तो आप कोर्ट ने कहा था ना कि आप जाके पीएचडी करिए, आप जाके रिसर्च करिए, आप जाके पढ़ाई करिए। आखिर ताजमहल पे कोर्ट में आपकी तरह नहीं, सुनिए, ताजमहल में कोर्ट का फैसला का आप स्वागत करते हैं। देखिए सुनिए पहले, दोगलापन कहाँ से लाते हैं? कान में कड़वा तेल लेके डाले हैं। सुनिए, आप बताइए, मेरी बात को सुनेंगे? सुनाओ। जो पीएचडी की बात, सुप्रीम कोर्ट की जो बात, लोअर कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद वहां का सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई। आखिर जो लोअर कोर्ट आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट आगे इसका फैसला करे। हम स्वागत सुप्रीम कोर्ट को हम हमेशा स्वागत किए हैं, क्योंकि अगर देश को संविधान से चलना है तो सुप्रीम कोर्ट का स्वागत होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का फैसला आया तो शायद एएसआई के साक्ष्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, फैसला सुना दिया राम मंदिर का। तो इस देश राम मंदिर के पक्ष में जो फैसला तो गलत था। नहीं, देखिए गलत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात किया ना आपने, कि आपने हाई कोर्ट, अगर ताजमहल की बात हुई तो आपने आवाज उठाई। आप अपने भी मुद्दों, अपने भी कभी बातों पे डाटिक रहा करिए कि आप जैसे बाबा मिल गए। क्या हर हर महादेव पहले हम नहीं कहते थे? हमारे भगवान आराध्य नहीं थे क्या? बीजेपी ने आके हमें सिखाया है कि केशव प्रसाद मौर्य जी लिखते हैं कि सत्य ही शिव है? अरे ये बताने की जरूरत है। ज्ञानवापी मस्जिद पे से दावा किया गया है कि शिवलिंग मिला, तब से उसके बाहर हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं आपको। अच्छा, उससे पहले हर हर महादेव नारे नहीं लगते थे? अब जोर अरे कैसे हिंदू हो, जाहिल हिंदू। उससे पहले भगवान, उससे पहले आप बताएंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद हर हर, उसके बाद हर हर महादेव, उसके बाद हर हर, सुनिए सुनिए, उसके पास हर हर महादेव का नारा लगा। हर हर महादेव का नारा आदिकाल से है। हमारे गुरु शंकराचार्य थे, हमारे गुरु मोदी और योगी नहीं थे। हमारे गुरु आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पृष्ठभूमि बनाई, उन्होंने जगह जगह प्रचार किया और उसका फायदा देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने उसका फायदा लेने का काम किया। लेकिन हम अब फायदा नहीं देने देंगे, अपने गुरु का अपमान नहीं होने देंगे और इस सरकार के लिए हमेशा खड़े, इस सरकार के खिलाफ खड़े। लास्ट में यही जानना चाहूंगा, अगर ज्ञानवापी मस्जिद को वापस से शिव मंदिर और ताजमहल को तेजो महल और क्या कहते हैं कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बना दिया जाता है तो आपको दिक्कत क्या है? देखिए, हम कानून को मानते हैं, शायद उस कानून का उल्लंघन होगा। जो कानून ये कहता है कि मंदिर और मस्जिद 1947 के बाद जो यथास्थिति है वो बरकरार रहनी चाहिए। अगर बीजेपी ऐसा कार्य करती है तो शायद वो लोकतंत्र को नहीं मानती है। वो मुस्लिम मुगलों आक्रांताओं से भी ज्यादा इस देश के हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया है। छोटे छोटे मंदिर, आप ये मानते हैं 1900 कानून की जिसकी बात कर रहे हैं वो धार्मिक स्थलों के लिए बना था? बिल्कुल, 1991 में आप जाके पढ़िए धार्मिक स्थल है कि जो यथास्थिति है आजाद भारत के बाद, वो कानून जो हमेशा वही बताता है। तो ताजमहल धार्मिक स्थल है? नहीं, देखिए आप धार्मिक स्थल, आपने 7 अजूबों में ताजमहल का नाम, भाई धार्मिक स्थल नहीं है। आप बताइए, क्या काशी विश्वनाथ धार्मिक स्थल नहीं है? मथुरा का धार्मिक स्थल नहीं है? आखिर इस देश में टूरिज्म से कितना पैसा आता है? अगर देश के मुख्यमंत्री, अगर उत्तर प्रदेश के ताजमहल को हटाने की बात कौन कर रहा है? बात यही तो हो रही है कि 22 कमरों में जो है उनको खोल दिया जाए और उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। एएसआई ने भी उस पे कहा है कि 22 कमरे समय समय पे खुलते रहते हैं। आप खबर को पढ़िए, उन्होंने कहा है वहां ऐसे कोई तथ्य नहीं छुपाए गए हैं, वो हमेशा खुले रहते हैं। जो यमुना नदी के तट पे बसा हुआ ताजमहल, ठीक है, और गंगा के तट पे बसा हुआ बनारस, आखिर क्या ये दोनों दर्शाता है कि गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा प्रदर्शित करता है। लेकिन कुछ लोग इस गंगा जमुनी तहजीब को प्रसार कर, आप कुछ लोग करते रहते हैं, नाम बता दीजिए। नाम भारतीय जनता पार्टी, भाई आरएसएस, बजरंग दल संघ। इस देश में उनके लिस्ट में काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा मस्जिदें और कब्रिस्तान और ईदगाह और हिजाब और बहुत सारे मुद्दे हैं। वो इस देश में जनता भी वही मुद्दा देखना चाहती है। ये जनता भी वही मुद्दा देखना, जनता को देखिए, बीजेपी जनता को भटकाना चाहेगी, लेकिन हम जनता को उस लाइन पे लेना चाहेंगे, क्योंकि सीधे तौर पे। कौन सी लाइन पे? कौन सी लाइन पे?
आखिर जनता को क्या इस वक्त महंगाई का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन आप ज्ञानवापी का मुद्दा बनाए हुए हैं। तो जो यथा स्थिति है ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मंदिर, वहां अजान और आरती दोनों होती थी, वही यथास्थिति होती रहेगी। अगर बीजेपी इस देश में हमारे हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने का काम करेगी तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाने का। शिवलिंग पाए जाने का तो दावा किया जा रहा है, एक पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि शिवलिंग पाया, दूसरे पक्ष की तरफ से कहा है वो फुआरा है। तो आप इसको दावे को कहां देखते? मैं कह रहा हूं कि लाल किले के नीचे मंदिर है, हमारे भगवान कृष्ण लाल किले का मंदिर है, जल्दी से खुदाई होनी चाहिए, खुदाई करवाइए। लगाऊंगा, बताइए। हाँ बिल्कुल, लाल किले मतलब कोर्ट के समय को समझना जरूरी है कि आप ऐसे ही आजकल लगा दिए कि आपके घर के नीचे आपका जो माइक है ये शिवलिंग है, आपका माइक तो अच्छा टूटने लगा, अपना माइक टूटने लगा तो आपको दिक्कत हो गई। लेकिन इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया तब आपको दिक्कत नहीं हुई। तो देश की जनता को गुमराह करने का काम न करिए। अब ये देश की जनता हमेशा जाग चुकी है और इस सरकार से सवाल पूछेगी।